नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, जिसमें अपन ने पढ़ा था उसके सिद्धांतों के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के या जो जैविक खेती थी उसके सिद्धांत, इसके साथ में उसके ऑब्जेक्टिव या उसके उद्देश्य पढ़ने पड़ लिए, उसका महत्व पढ़ने पड़ लिया, उसकी परिभाषा वगैरह, उसका परिचय पढ़ने पड़ लिया। मतलब लगभग अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में अपना आता है सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में अपने को कहीं ना कहीं पढ़ना है ऐसी योजनाओं के बारे में, ऐसी योजनाओं के बारे में जो योजनाएं कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा शुरू की गई है, सरकार के द्वारा और जो भी कोई एनजीओ है उनके द्वारा शुरू की गई है, और वो क्या करती है, वो जैविक खेती को बढ़ावा देती है। वो जैविक खेती को क्या देती है बेटा, बढ़ावा देती है। जैविक खेती को क्या देगी, बढ़ावा देगी। ठीक है, ऐसी योजनाएं शुरू की गई है, और किसके द्वारा शुरू की गई है, ये सरकार के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जो एनजीओ होते हैं उन एनजीओ के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा शुरू की गई है। और ये कहीं ना कहीं ओनली इनका मकसद होता है कि कैसे ना कैसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, और जो केमिकल्स है, जो रसायन है, उन रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाए, और इसके साथ में ही जो अपने रिसोर्सेस है उन सभी रिसोर्सेस का प्रयोग किया जाए। ऐसी खेती के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, और उसी के तहत जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। तो इन शुरुआत के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी शुरुआत की गई है राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, या इसके साथ में विभिन्न प्रकार के एनजीओ के द्वारा, उन सभी के बारे में आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं। इसके साथ में ही मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको साथ के साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। जो इंग्लिश मीडियम से हैं उसको इंग्लिश में, और जो हिंदी मीडियम से हैं उनको हिंदी में तैयार करने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जैविक खेती के संवर्धन या इसके प्रोत्साहन के लिए सरकार, एनजीओ, संगठनों के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अपने को बताना है। जैसे कि अपन बात करें कि कौन कौन से हैं, एक तो NPOF आ जाएगा, इसके साथ में NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आ जाएगा, HMNEH आ जाएगा, इसके साथ में ही अपने RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और ICR के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शुरू किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने के लिए है। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, पर उसके पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताना चाहूंगा इस टॉपिक को। शॉर्ट में अपन एक बार इसको समझ लेते हैं कि इसमें अपने को क्या क्या देखना है। सबसे पहले आप नाम देखना, NPOF, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये मेनली किस चीज को बढ़ावा देने के लिए आया, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ओनली किसके लिए आया, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये आया। ठीक है, इसके बाद में आता है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ। बेटा सबसे पहले अपन बात करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये सॉइल हेल्थ का ध्यान रखती है। ये सॉइल हेल्थ का या मृदा स्वास्थ्य का क्या रखती है, ध्यान रखती है। मृदा स्वास्थ्य का क्या रखती है बेटा, ध्यान रखती है, और इसके साथ में इसकी फर्टिलिटी का ध्यान रखती है, इसकी उर्वरता का ध्यान रखती है। किसका ध्यान रखती है, उर्वरता का। तो अपने को बात करनी है, सेकंड अपना जो प्रोजेक्ट है वो है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट अपने आता है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मतलब ये क्या है, नेशनल प्रोजेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, और किसके द्वारा, ICR के द्वारा। ICR की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
अब इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो कि किस पर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर है। ये भी किसके लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद में आता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की अगर अपन बात करते हैं तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या करते हैं, अपन गांव का पैसा भी गांव में रखते हैं और शहर का पैसा भी गांव में लाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचेंगे सेल करेंगे कहां पर, शहर में, तो शहर का पैसा कहां पर आएगा, गांव में आएगा। इसके साथ में ही गांव का पैसा गांव में रहेगा क्योंकि अपन कोई इनपुट यूज में नहीं ले रहे हैं। इसके साथ में ही आता है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये भी किसको बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए है। इसके साथ में ही अपने आती है परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना आ जाएगी। इसके साथ में ही अपन बात करें परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, 10/12/2015 को केंद्र सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, इसको शुरू किया गया। तो मेन इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना को 2015 में शुरू किया गया। और किसके लिए शुरू किया गया बेटा, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए। पूर्णतः जैविक खेती राज्य किसको घोषित किया गया था, सिक्किम को। और राजस्थान का जिला कौन सा था, डूंगरपुर। इसके साथ में ही इंटरनेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग डे कब मनाया जाता है, तो ये 22 सितंबर को बनाया जाता है। इसके साथ में ही 3 वर्ष तक इस योजना के तहत, याद रखना, परंपरागत कृषि विकास 3 वर्ष तक 50,000 पर हेक्टेयर केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लाभ है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होता, गरीबी और बीमारी से छुटकारा मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग को ये क्या करता है, रोकता है। इसके साथ में आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। बेटा PKVY पूछ ले, PKVY पूछ ले तो P का मतलब क्या होता है, 15, तो 2015 में शुरू हुई। इसके साथ में RKVY की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू की गई, 2007 में। कब की गई, 2007 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। और इसके साथ में ही परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करें तो वो किसके द्वारा शुरू की गई, वो केंद्र सरकार के द्वारा 50,000 पर हेक्टेयर हर 3 वर्ष के अंतराल पर दिए जाते हैं। इसके साथ में ही गवर्नमेंट सरकार के द्वारा 25 करोड़ का बजट पास किया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर। इसके उद्देश्य क्या है, कृषि में समग्र विकास करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आ जाएगा, सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा, समग्र विकास करना है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने आता है NPOF, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका केंद्र कहां पर है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये आती है NPOF। इसके साथ में इसके उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। इसका मेनली समग्र विकास करना नहीं है, इसका उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। बायो फर्टिलाइजर एंड बायो कंट्रोल की क्या करना, आपूर्ति करना, इनकी सप्लाई करना, बायो फर्टिलाइजर्स की और बायो कंट्रोल की। क्योंकि अपन बात करते हैं कि जैविक खेती में, जैविक खेती में क्या होता है, जैविक खेती में कहीं ना कहीं बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और बायो कंट्रोल का यूज करते हैं, बायो कंट्रोल का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं खेती में। किसमें यूज करते हैं बेटा, खेती में यूज करते हैं। तो खेती में यूज करने के लिए अपने को इनका प्रोडक्शन की जरूरत होगी, इनके प्रोडक्शन की जरूरत होगी। तो इनका प्रोडक्शन कहां से आएगा, NPOF से आएगा, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग इनके प्रोडक्शन पर ही क्या करेगा, कार्य करेगा। तो इससे बढ़ावा मिलता है। इसके साथ में MIDH आता है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। मतलब इसका पहले NHM था और इसके बाद में 2014 में इसको क्या कर दिया गया, इसको 2014 में क्या कर दिया गया, MIDH कर दिया गया।
MIDH कर दिया गया। इसके साथ में ही आता है IPM और INM, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके साथ में ही अपने आता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, 30% इस पर क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। NHM 5 लाख वित्तीय सहायता प्रदान करता है हॉर्टिकल्चर पर और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा भी देता है ये हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, तो ये अपनी क्या होती है, योजनाएं होती है। अब इनको अपन समझ लेते हैं शॉर्टली रूप से, क्योंकि यहाँ से कोई ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो आपको पूछेगा कि 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट लिखिए जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, 4-5 ऐसी योजनाएं लिखिए जो कि अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, उनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, सबसे पहले NPOP आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसकी जो शुरुआत है वो 2001 में हुई और इसमें प्रमाणन एजेंसियों की मान्यता, जैविक उत्पादन के मानदंड और जैविक खेती का प्रचार क्या होता है, शामिल होता है। इसके साथ में ही आपके नेक्स्ट आती है परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि मैंने आपको बता दिया था परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत। इसके साथ में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन आता है, जो कि मृदा स्वास्थ्य और जैविक प्रथाओं और मृदा उर्वरता पर क्या दिया जाता है, इसका मेनली ध्यान दिया जाता है। इसके बाद में अपने आती है नेक्स्ट, ये जो अपन ने लिखवाई RKVY, और इसके साथ में ही जो अपन ने ICR वाला प्रोजेक्ट लिखवाया, बस यही आपको इसमें क्या रखना है, याद रखना है, योजनाओं के अंतर्गत है। अब कि सर इसमें योजनाएं इतनी है क्या, बेटा कुछ टॉपिक अपने आगे आएंगे, उनमें अपन योजनाएं और ऐड करेंगे। ठीक है, इनके साथ में ही और भी अपनी योजनाओं की बात करेंगे, तो टॉपिक के साथ में और बात कर लेंगे, जो अलग से अपना छोटा सा टॉपिक था। अगर इसको छोड़ते, इसको नहीं पढ़ाते, तो बाद में कमेंट आते कि सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। तो इसलिए अब इसके अलावा जो योजना है ना, वो आगे टॉपिक के साथ में अपन स्टडी करते रहेंगे और साथ के साथ में नोट्स बनाते रहना। अपने बाकी साथियों को भी बताना कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर 6th सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है और जल्द आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर किया जाएगा। और इसके साथ में आपके साथ में कपिल जी सर भी अब जल्द आपकी निमेटोलॉजी वगैरह जो आपकी सब्जेक्ट आती है, एंटोमोलॉजी का पोर्शन वगैरह, वो भी क्लासेस जल्द आपके लेने वाले हैं। और इसके साथ में ही अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।